सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल तरसीम सब्स ट्यूटोरियल। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ह्यूमन राइट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिलेटेड का। और इस टॉपिक में से आप सब लोगों को दो तीन क्वेश्चन जो होंगे एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और ये सारे एमसीक्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं आप लोगों के आने वाले फीमेल सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। और गाइज, इस चैनल पर आप सब लोगों को सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस जो है वो एमसीक्यू की फॉर्म में मिल जाएगा। और साथ में आप लोगों को बाकी सारा सिलेबस जो है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो कंप्यूटर है एंड अदर जितने भी इंग्लिश है वगैरह वगैरह जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का सिलेबस जो है इस चैनल पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के हमारे पहले एमसीक्यू की। इस वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स जो है स्पेशली इंडिया के रिलेटेड ह्यूमन राइट्स उनके बारे में हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट पास्ड इन इंडिया? सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट कब पास हुआ था? सो गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 2003। ऑप्शन नीचे साथ में आंसर इसके दिए भी हैं और मैं साथ में बताता भी जाऊंगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू एजुकेशन इज इनकॉर्पोरेटेड? कौन सा ऐसा आर्टिकल है भारत का जिसमें राइट टू एजुकेशन जो है वो हमें दिया गया है? सो गाइज, ये हमारे पास आर्टिकल 21 है जिसमें हमें राइट टू एजुकेशन के बारे में दिया गया है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं गाइज, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड इन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो था वो कब पास हुआ था भारत में? सो गाइज, इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 2005। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। PUL PUCL स्टैंड्स फॉर, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है गाइस? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हेबियस कॉर्पस मीन, हेबियस कॉर्पस क्या है गाइज? एक रिट है। सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है आर्टिकल 32 के आर्टिकल 32 का यूज़ करके हम अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से रिट्स इशू होती हैं। 5 टाइम की अलग अलग रिट्स होती हैं, उन्हीं में से एक हमारे पास हेबियस कॉर्पस है। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है गाइज? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हैव यू द बॉडी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू राइट टू एजुकेशन वाज पास्ड इन। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है राइट टू एजुकेशन वो कब पास हुआ था? सो गाइज, ये राइट टू एजुकेशन जो है ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आर्टिकल 51 ए में आती है और पार्ट 4 ए में आती है। so, चलिए गाइज, इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2002। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। PIL स्टैंड फॉर साइ। गाइज, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को सुपरवाइजर के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा लेवल जो होगा वो नहीं होगा। PIL स्टैंड फॉर, सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL की फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलिए गाइज, इसका मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल पब्लिक में कि कुछ लोगों के साथ किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा है और कुछ लोग जो हैं जिनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हो उन पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब उन लोगों की जो राइट्स हैं उनके रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में बोल सकते हो या फिर केस कर सकते हो। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हु रोड द बुक ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स? सो गाइज, ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स बुक्स जो है ये किताब जो है ये किसने लिखी हुई है? गाइज, इसका राइट आंसर रहेगा VR कृष्णा अय्यर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। नेम द एक्ट विच प्रिस्क्राइब फॉर द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। कौन सा एक्ट है जिसमें हमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में दिया गया है? सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। तो चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है? ह्यूमन राइट अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन वाज रिटन बाय। ह्यूमन राइट अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो किताब है ये किसने लिखी हुई है? सो गाइस, इसका राइट आंसर है एंड्रयू क्लैफम। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। वेयर हियर द टू वर्ड्स इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रो 42nd अमेंडमेंट? सो गाइस, कहते हैं कि 42nd अमेंडमेंट के तहत हमने कौन से दो वर्ड जो हैं, वियर हियर द टू वर्ड्स इन द प्रियम्बल, इनमें से कौन से ऐसे दो वर्ड हैं जो हमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रियम्बल में ऐड किए हैं? सो गाइज, उसका वो दो वर्ड है हमारे पास सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट
आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन गेव प्रेसिडेंस टू डीपीएसपीस ओवर एफआर फंडामेंटल राइट्स। कहते हैं कि कौन सी अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जिसने प्रेसिडेंस दी हुई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ओवर द फंडामेंटल राइट्स। सो गाइज इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये जो हमारी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं गाइज। उसके बाद हम बात करते हैं द 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन हैव बीन एनरिच्ड इन। जो 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए हैं, ये नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से आर्टिकल के अंदर बताए गए हैं? तो आर्टिकल 19 जो है राइट टू फ्रीडम है गाइज, और इसमें हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे पास दिए हुए हैं। चलिए उसके दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज रॉन्गली लिस्टेड इन द ग्रुप ऑफ द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है ये रॉन्ग है, जिसमें जो हमारा अंडर आर्टिकल 19 नहीं आता है? सो गाइज राइट फ्रीडम ऑफ असेंबली आता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी आता है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस भी आता है, बस फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसमें नहीं आता। वो हमारे पास आर्टिकल 25 से 28 तक में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं राइट इशूड द कोर्ट डायरेक्टिंग टू अ पर्सन टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी इज। कहते हैं ये कौन सी नीचे दी गई रिट है जिसमें क्या होता है कि जो पब्लिक ड्यूटी कोई बंदा कर रहा है, अगर वो अच्छे से नहीं कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप क्या करो, अपनी ड्यूटी अच्छे से करो, अदरवाइज हम आपको निकाल लेंगे। सो गाइज इसका राइट आंसर आएगा दैट इज मंडामस। मंडामस जो है ये वो रिट है, यहाँ पर राइट लिखा हुआ गाइज लेकिन ये रिट होगा। ये थोड़ी यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर रिट है, रिट इशूड द कोर्ट। ठीक है। देन उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 16। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। आर्टिकल 17 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में आता है। आर्टिकल 17 जो वो डील करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं राइट टू लाइफ इज गारंटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल। राइट टू लाइफ जो है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में दिया गया है? सो गाइस इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 21, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 21। देन उसके बाद हम बात करते हैं राइट टू फैमिली इज इन इंटरेस्ट इन आर्टिकल डैश ऑफ द आर्टिकल डैश ऑफ द यूडीएचआर। सो गाइज ये कौन से आर्टिकल में आता है हमारे पास आता है आर्टिकल 16 के अंदर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट डज नॉट क्रिएट राइट बट मियरली रिकॉग्नाइज इट। हु सेड सेड। ये किसने कहा था कि स्टेट जो होती है वो राइट्स को क्रिएट नहीं करती है बट उसको सिर्फ रिकॉग्नाइज करती है? ये कहा था लस्की ने। सो गाइज इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 20। राइट टू प्राइवेसी इज अ डैश राइट। राइट टू प्राइवेसी जो है वो कौन सा राइट है? सो गाइज ये हमारा पास सिविल राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास विच आर्टिकल डैश प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। प्रोहिबिशन अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग का आर्टिकल कौन सा? तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके चलिए उसके बाद हम बात करते हैं चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड एज पर डैश आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चाइल्ड लेबर जो है वो कौन से आर्टिकल है भारत का जिसके तहत प्रोहिबिटेड है, मना है? सो गाइज इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टिकल 24। ये कहता है कि चाइल्ड लेबर जो है वो प्रोहिबिटेड है। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। कहते हैं कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसके तहत एजुकेशन जो था उसको क्या बना दिया गया था? फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। सो गाइज इसका राइट आंसर आएगा, मैंने पहले ही बताया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, जिसके तहत ये राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था फंडामेंटल राइट में अंडर आर्टिकल 21, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ये हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो थी बनी थी। सो गाइज इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। इंडियन गवर्नमेंट प्रोमोलोगेटेड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इन। कहते हैं भारत की गवर्नमेंट ने प्रोमोलोगेट किया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को, कब किया था? तो 1986 में किया था गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट इशू डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इन द ईयर। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो था भारत की गवर्नमेंट ने कब जो था वो क्या किया था, इशू किया था? सो गाइज इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1961। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। इंटरनेशनल वुमेन डे इज ऑब्जर्व्ड
कब इंटरनेशनल वुमेन डे बनाया जाता है? सो गाइज इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 5 जून। 5 जून को हमारा क्या बनता है? इंटरनेशनल वुमेन डे जो होता है वो बनता है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ मैनी आर्टिकल आर देयर इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। कहते हैं कि कितने आर्टिकल्स जो हैं वो हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की ह्यूमन राइट एक्ट की बात करते हैं। सो गाइस उसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 31। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जो चेयरमैन होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, उसकी रिटायरमेंट एज क्या होती है? सो गाइस उसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 70 ईयर्स। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। हमारे पास आ गया हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है उसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? सो गाइस इसका राइट आंसर आएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी विच रिकमेंड द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन टू द प्रेसिडेंट। कहते हैं कि उस कमेटी का चेयरमैन कौन होता है जो कमेटी रिकमेंड करती है कि कौन चेयरमैन होगा और कौन मेंबर्स होंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंडर। सो गाइस उसका राइट आंसर रहेगा उस कमेटी का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्राइम मिनिस्टर ही एक्चुअली में डिसाइड करता है कि कौन चेयरमैन रहेगा और वगैरह वगैरह, और उनके पास पूरी कमेटी है तो उनका कैबिनेट होता है, फिर वो प्रेसिडेंट को कहते हैं और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देता है। एज यू नो प्रेसिडेंट जो भारत में नॉमिनल हेड है, रियल हेड हमारा प्राइम मिनिस्टर ही है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है उसका चेयरमैन कौन बन सकता है? सो गाइज उसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस। कौन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच आर्टिकल ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट प्रिस्क्राइब फॉर ह्यूमन राइट्स कोड। ह्यूमन राइट्स कोड के बारे में कौन सा आर्टिकल जो है भारत ह्यूमन राइट कोड्स के रिलेटेड है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत। सो गाइज उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 31। ओके, आर्टिकल 31 ये किसके रिलेटेड, किसके अकॉर्डिंगली है गाइज? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट जो है उस एक्ट के अंदर आर्टिकल 31 है जो क्या बात करता है, हमें बताता है ह्यूमन राइट्स कोड के बारे में। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। व्हेन वाज द नेशनल कमीशन ऑन वुमेन कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया। नेशनल कमीशन ऑन वुमेन जो था नेशनल कमीशन ऑन वुमेन जो था भारत में कब बना था? सो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा 1992, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास उसके बाद हमारे पास आ गया गाइज क्वेश्चन नंबर हमारा था अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 35 किया था, 36 हमारे पास आ गया। व्हेन वाज द फर्स्ट डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड इन इंडिया। फर्स्ट डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ये पीछे भी किया हमने, ये कब हुआ था? 1961 में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं व्हेन वाज द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड केम इनटू फोर्स। राइट ऑफ द चाइल्ड के रिलेटेड जो कन्वेंशन थी वो कब फोर्स में आए थे? सो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1990। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स हैजर्डियस जॉब टू चिल्ड्रन। ऐसा कौन सा आर्टिकल है भारत का जो हैजर्डियस जॉब को प्रोहिबिट करता है कि कोई भी बच्चा जो हैजर्डियस जगह पर जॉब नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, वो कानूनन अपराध है। सो गाइज वो आर्टिकल 24 है जो चाइल्ड अगर कोई भी बच्चा हैजर्डियस जगह पर काम करता है तो उसकी प्रोहिबिशन करता है। चलिए गाइज आज की इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 38 क्वेश्चन हमने ह्यूमन राइट्स को डिस्कस किए हुए हैं लेकर, और ओवरऑल मैं इसके रिलेटेड इस टॉपिक के रिलेटेड भी आप सब लोगों को 100+ एमसीक्यूज डिस्कस करवाऊंगा और मैं एमसीक्यूज लेकर आऊँगा। आप सब लोगों को करना क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और इस चैनल पर आप सब लोगों को सारे के सारे कॉम्पिटिटिव पेपर के रिलेटेड जो होंगी एमसीक्यूज की फॉर्म में और पूरे डिटेल लेक्चर्स की फॉर्म में वीडियोस मिलती रहेंगी। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के रिलेटेड जो होगा आप सब लोगों के लिए एमसीक्यू लेकर आऊँगा। स्पेशली अभी सोशोलॉजी का सिलेबस मैं एमसीक्यू की फॉर्म में कवर कर रहा हूँ जो फीमेल सुपरवाइजर का है, और बाकी सारे कंप्यूटर एंड इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आप सब लोगों को इस चैनल पर वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।